हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू द सीरीज ऑफ बिग चीफ ट्रेडर्स। तो आपके ऊपर बैट कौन लेगा? यार ये तो क्या है, प्राइस ऊपर नीचे होता है, बटन दबाना है, पैसा लेना है। प्रॉप फॉर्म होता क्या है? फंड्स ब्रोकर के होंगे और उसको लेने के लिए आप लेके कौन सा कंटेनर गए हो, चम्मच लेके गए हो या बकेट लेके गए हो या टैंक लेके गए हो, दैट इज अगेन मोर इम्पोर्टेंट। 9:15 को ऑर्डर डाला, 3:30 का आउटकम आना चाहिए। ये हो गए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग। रैली को लंबी राइड करूंगा। जो रिस्क अपनी लाइफ में ले रहा है वो ट्रेडिंग में भी रिस्क लेगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। चीन टपाक डम डम, डॉलर के बंडल गिरे। ट्रेडिंग को जुआ समझ रहे थे। आपकी ट्रेडिंग इज नो मोर ए जुआ, आपकी ट्रेडिंग इज ए प्रोफेशन। इनके ट्रेडिंग करने का सीक्रेट, बड़ा सीक्रेट मिलने वाला है। 15-20 कंपनी का ही पोर्टफोलियो। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द बिग चीफ ट्रेडर्स। मेरा नाम है दक्ष पटेल। मैं एक NISM सर्टिफाइड प्रॉप डेस्क ट्रेडर हूँ। मैं पिछले 7 साल से ट्रेडिंग करियर में हूँ और मैंने ये ट्रेडिंग करियर में बहुत ही गलतियाँ की हुई है और मैंने बड़े बड़े मेंटर्स और ट्रेडर्स से सीखा हुआ है। तो मैं ये बिग चीफ ट्रेडर्स में ऐसे ही ट्रेडर्स और मेंटर्स को इनवाइट करने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करने में। आज के हमारे पहले गेस्ट है मिस्टर आदिब नूरानी। वो एक पोस्ट ग्रेजुएट है इन्फोटेक में और एक लीडिंग प्रॉप फर्म पे ट्रेडर्स की टीम को लीड कर रहे हैं। उनको 10 साल से भी ज़्यादा का ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है और आज तक उन्होंने 3000 प्लस ट्रेडर्स को ट्रेन किया हुआ है। सो वेलकम आदिब भाई टू आवर शो। थैंक यू मिस्टर दक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरे साथ आज डेस्क शेयर करने के लिए। हम आज बात करेंगे मेरी जर्नी के बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में, लोगों को अवेयर करेंगे, हम आपके व्यूअर्स को अवेयर करेंगे कि कैसे मेरी जर्नी रही, मैंने क्या क्या फेस किया एंड हाउ कुड आई बिकम ए प्रोफेशनल ट्रेडर, हाउ कुड आई बिकम अ पर्सन हु कुड लीड अ नंबर ऑफ ट्रेडर्स। बिकॉज ट्रेडर्स को लीड करना ये बहुत एक मुश्किल काम इसीलिए है कि आपको सिर्फ ट्रेन नहीं करना है, उनको साइकोलॉजिकली भी हैंडल करना है। सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन एंड बिग चैलेंज देयर। तो वो करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इस काबिल बना हूँ कि मैं आपके सामने बैठ पाया। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले हम शुरुआती वहाँ से करते हैं कि आप ट्रेडिंग में कैसे आए और आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? मैं ट्रेडिंग के अंदर फैसिनेट होना शुरू हुआ दक्ष भाई अराउंड 2012-2013। मेरा फैसिनेशन ये था बिकॉज दैट टाइम आई वाज इनटू टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स इज़ ए हार्ड वर्किंग प्लेस। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी मनी है, नोवेयर इन द वर्ल्ड इज़ इजी मनी, कहीं भी इजी मनी नहीं है। बट टेक्सटाइल्स में थोड़ा सा वो फिजिकल वर्क ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस तो रहता ही है, अनडाउटेडली हर बिजनेस में रहता है। वहाँ मेंटल के साथ फिजिकल स्ट्रेस भी थोड़ा है। यू नीड टू कीप मूविंग, यू नीड टू कीप ट्रैवलिंग, यू नीड टू कीप गोइंग एवरीवेयर, यू नीड टू कीप मीटिंग पीपल्स। राइट। और ट्रेंड के हिसाब से चेंज होता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री अगर कोई है तो इट इज़ नॉट IT, इट इज़ फैशन। IT चेंज होगा, बेसिक चीज़ें चेंज नहीं होगी। फैशन तो चेंज हो जाए तो बेसिक चीज़ें भी हिल जाती है। करेक्ट। मतलब हमारा जो कन्वेंशनल वेयर था आज पूरा चेंज हो गया। वी आर वेस्टर्नाइज्ड ऑलमोस्ट, मतलब नई जनरेशन कन्वेंशनल वेयर नहीं पहनती। तो यहाँ पे मुझे ये फैसिनेशन हुआ कि यार ये तो क्या है, प्राइस ऊपर नीचे होता है, बटन दबाना है, पैसा लेना है। दैट वाज समथिंग विच ब्रॉट मी इन। 2012-13 से थोड़ा सा देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। अब हमारे जनरली जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, एवरीवेयर इन साउथ एशिया, मतलब सिर्फ इंडिया नहीं, एवरीवेयर इन साउथ एशिया, राइट, हमारा ये कल्चर है कि स्टॉक मार्केट हो या कोई भी फिनेंशियल मार्केट हो वेर इन डायरेक्ट मनी इज इन्वॉल्व, राइट, दैट इज कंसिडर्ड एज ए सट्टा। मतलब वो गैम्बल की तरह ही देखते हैं। बहुत बड़ा उसके बारे में बात करना भी टैबू है। राइट। तो आप घर पे बता ही नहीं सकते कि मैं स्टॉक मार्केट में जाना चाहता हूँ। एंड आप बताओगे तो नो वन इज गोना अलाउ यू। इन 2012-13 आई वाज अराउंड 33-34। उस एज पे भी मुझे लगता था कि मैं घर पे बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ। और पहला अवेयरनेस भी थोड़ी कम थी। एग्जैक्टली। तो पहला रिएक्शन यही होगा कि यार तू सब कुछ गवा देगा। बिकॉज पीछे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं, हर्षद मेहता, राइट, केतन पारेख, फिर 2008 US का जो स्लो डाउन हुआ था वो बबल बर्स्ट हुआ था, फिर 2002-3 वाला .com वाला बर्स्ट। आप खाली एग्जांपल्स देखो तो हर 5-7 साल में एक ऐसा एग्जांपल होता है जहां लोग बर्बाद होते हैं। राइट। बट फिर मैंने इसकी डेप्थ में जाना शुरू किया। यहाँ तक भी मैं ट्रेडिंग शुरू नहीं किया हूँ, इसकी डेप्थ में जाना शुरू किया कि था क्या। अगर मुझे कोई पूछेगा कि तुझे क्यों करनी है तो क्या बटन दबा के पैसा कमाने वाला मैं रीज़न दे पाऊंगा? नो, आई हैव टू गिव ए प्रॉपर रीजनिंग। तो प्रॉपर रीजनिंग प्लान करना शुरू किया, देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो ये पता चला कि नो डाउट ज़्यादा लोग पैसे गंवा रहे हैं
लेकिन जो गवा रहे उसके सामने कुछ कमा भी रहे हैं. करेक्ट. बिकॉज इट्स ऑल सेट टू बी ए जीरो सम गेम. जो जीरो सम नहीं है, नेगेटिव सम है, क्योंकि हमको खर्चे और ब्रोकरेज लगता है. करेक्ट. एनीवेज, यहाँ कोई कमा रहा है तो सामने कोई गवा रहा है, और यहाँ कोई गवा रहा है तो सामने कोई कमा रहा है. इस टाइप का बिजनेस मॉडल है ये. राइट. तो मैंने ये देखना शुरू किया कि अब गवा कौन रहा है, कमा कौन रहा है. अच्छा, उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया कंटेंट नहीं था. यूट्यूब वॉज नॉट देयर टू गिव यू इजी वीडियोज़. बुक्स इंडियन ऑथर्स की बहुत कम थी, फॉरेन ऑथर्स की ज़्यादा मिलती थी. एक एक बुक 10-10 हज़ार रुपये की मिलती थी बैक इन 2012-13. right. वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड मनी 10-15,000. अनडाउटेडली आई वॉज ए बिजनेसमैन. मेरे लिए 10-15 हज़ार वैसे कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी. लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि बुक के अंदर ब्लैक एंड वाइट पेपर में 13-15 हज़ार देना है, जो मैंने मेरे एजुकेशन के टाइम पे भी नहीं दिया था. Right. When I was doing my graduation in chemistry and masters in computing, I never spent 12-15,000 for a book. करेक्ट. बट यहाँ तो 12-15 हज़ार बुक के देने के हैं. फिर क्या करें, तो मुंबई से कहीं से मैंने वो जेरोक्स की हुई बुक्स मंगवाई. दैट वाज वेरी चीप. वो आनी शुरू हुई. आज तो खैर टेलीग्राम पे PDF कॉपी वाली सबको मिल जाती है, तो लोगों को मतलब वो क्या बोलते हैं, वो जो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू ही नहीं है. हर दूसरे आदमी के मोबाइल फ़ोन में अगर आप देखो तो अंदर में बहुत सारी PDF उसके मेमोरी में पड़ी होगी, बट इट डजंट केयर. तो उस टाइम पे वो बुक्स जो 12-15 हज़ार की थी, वो 2-2 हज़ार 2500 में जेरोक्स वाली बुक्स मंगवाई. पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो पता चला कि ये है तो नेगेटिव सम गेम, बट स्टिल यू कुड बी ऑन द विनर साइड. और उसके लिए इट विल टेक एक्सपीरियंस, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक साइकोलॉजी डेवलपमेंट. बहुत एक बड़ी जर्नी है जो पास ऑन करनी पड़ेगी. हाँ, 2015 के आसपास हिम्मत करके मैंने फैमिली को बोला, 2014 सॉरी, फैमिली को बोला कि अब मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ टेक्सटाइल से ट्रेडिंग में. सो सेम, मतलब इतना बड़ा रेजिस्टेंस, मतलब ट्रेडर्स तो रेजिस्टेंस समझते हैं बेसिकली कि रेजिस्टेंस क्या होता है. तो व्हेन यू कन्वर्ट इनटू, मतलब ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि जब भी आप अगर ट्रेडिंग में नहीं हो और ट्रेडिंग में जाना चाहोगे तो सपोर्ट कहीं नहीं मिलेगा, हमेशा रेजिस्टेंस मिलेगा. तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वो ब्रेकआउट स्ट्रांग होने के लिए आपके अंदर कन्विक्शन का वॉल्यूम होना चाहिए. तो वो कन्विक्शन के वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट आएगा, दैट विल मेक यू ए ट्रेडर बेसिकली. तो ये जर्नी रही. फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, लोगों ने मना किया, मेरी मदर ने बहुत मना किया, भाई ने मना किया, बट देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. फर्स्ट अकाउंट मैंने खोला शेर खान में. उनका तब सॉफ्टवेयर आता था ट्रेड टाइगर. वो ट्रेड टाइगर वॉज ए ऑसम सॉफ्टवेयर. मतलब उसके जैसा सॉफ्टवेयर और कहीं इंडस्ट्री में इजीली अवेलेबल अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं था. अनडाउटेडली दूसरे सॉफ्टवेयर थे, निंजा ट्रेडर था, और 2-3 सॉफ्टवेयर थे, बट ट्रेड टाइगर वॉज द ईजी अवेलेबल सॉफ्टवेयर. एंड फिर ट्रेड टाइगर से मैंने ट्रेड करना शुरू किया. फिर वो कहीं से सैम सीडन की डिमांड सप्लाई जोन्स को पढ़ा, वहाँ से शुरू किया, पोजिशनल ट्रेड शुरू किए. एंड चूँकि घर पे से तो अलाउड ही नहीं था, तो पोजिशनल करता था, और ब्रोकर को फ़ोन करके ट्रेड लगवा देता था. ट्रेड टाइगर में एनालिसिस किया, शेर खान में फ़ोन करके ट्रेड्स लगवा दिया. एंड इस तरीके से 2-3 साल की जर्नी, 10-10, 20-20 हज़ार डाल के अकाउंट को 2-3 अकाउंट बस्ट भी हुए मेरे. एंड देन इट वॉज स्टार्टेड कमिंग इनटू पॉजिटिव. तो विथ इन ए ईयर, 1.5 ईयर में पॉजिटिव आना शुरू हुआ. तो 2015 के आसपास आई वेंट पॉजिटिव. फिर 2016-17 परफॉर्म करना शुरू किया, कमाना शुरू किया. देन आई शोड माई फैमिली माई स्टेटमेंट के देखो ये रिजल्ट है मेरा. राइट. जिस चीज़ के लिए आप ना बोलते थे, उधर का आप ROI देखो, आप अपने टेक्सटाइल्स के बिजनेस का ROI देखो, इधर का ROI देखो क्या है. करेक्ट. दिस ROI कुड बी अचीव्ड कंसिस्टेंटली इफ़ यू डू इट वेल. तो फिर बस वो मेरी जर्नी थी और शुरू हुई. फिर 2018 में ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया. 2019 से फुल टाइम ऑप्शंस किए. एंड देन इट वेंट ऑन. मतलब फिर ऑप्शंस में इतनी पकड़ आ गई कि आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इनटू ऑप्शंस. डायरेक्शनल ट्रेडिंग की, चार्ट्स की मेरे को इतनी अच्छी पकड़ है कि ऑप्शंस और डायरेक्शनल ट्रेडिंग को मिक्सअप करके आई एम अचीविंग सुपर्ब रिजल्ट्स एज ऑफ नाउ. एंड इसीलिए कहीं कुछ गुडविल है, कहीं कुछ वैल्यू है. इसीलिए किसी अच्छे डेस्क पे मुझे एज ए टीम लीडर के भाई टीम हेड करने के लिए, कुछ ट्रेडर्स की टीम हेड करने के लिए अनडाउटेडली प्रॉप पे जॉब ही करनी पड़ती है. आई एम डूइंग जॉब एट प्रॉप, बट आई एम लीडिंग एन नंबर ऑफ मेनी पीपल देयर, और उनको ट्रेड करवाता हूँ. एंड जैसे मैंने कहा कि उनको ट्रेड करवाने के लिए साइकोलॉजी पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है. स्किल्स तो आप ट्रेडिंग सिखाने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बट वो जो साइकोलॉजी की जो कंसिस्टेंट मेहनत है उनको पैसा कमा के देने में, वो करके कहीं ना कहीं आज बस ये जर्नी पार करते करते आपके सामने बैठा हूँ. और अराउंड 3500 प्लस ट्रेडर्स को मैंने ट्रेन कर दिया है. और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ इनटू भले टेक्निकल और ऑप्शंस, टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शंस तो मेरी एक्सपर्टाइज है ही, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज है आपकी माइंडसेट ट्रेनिंग. कि आपका माइंडसेट ट्रेड लेते वक्त, ट्रेड में रहते वक्त और ट्रेड से निकलते वक्त क्या होना चाहिए,
मतलब मेरी जो क्लासेस है, मैं जो पढ़ाता हूँ, उसके अंदर 15-20% टाइम मैं इस चीज़ को भी देता हूँ। और ये सिखाते वक्त मतलब सामने वाले को लगता है बहुत बोरिंग, लेकिन ट्रेडिंग की असल जान ही ये है विच नो वन वांट्स टू लर्न। यू गो टू यूट्यूब, यू गो टू फेसबुक, यू गो टू इंस्टाग्राम, आप ट्रेडिंग या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज लिखो, आपको दुनिया भर की स्ट्रेटेजीज आएगी, बट मेनली साइकोलॉजी। यस, नो वन विल टॉक ऑन साइकोलॉजी। तो उस पर कोई बात इसके लिए नहीं करता क्योंकि उस पर बात करेगा तो व्यूज़ नहीं आएंगे, वॉच आवर्स नहीं आएंगे और पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन उस पर बात किए बगैर आप कमा भी नहीं सकते। तो अल्टीमेटली एक और मैसेज है सारे ट्रेडर्स के लिए कि आप अगर ट्रेडिंग सीखते हो तो आपको साइकोलॉजी पे मेहनत करनी पड़ेगी साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग सेटअप के साथ साथ, तभी पैसा कमा पाओगे। साइकोलॉजी में क्या क्या करना पड़ेगा हम आगे पॉडकास्ट में बात करते हैं। आपकी जर्नी से मुझे भी इंस्पिरेशन मिली और मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे दूसरे ट्रेडर्स को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। अभी आगे आपने जैसे बताया आप एक लीडिंग प्रॉप फर्म पे एज ए गुड अमाउंट ऑफ ट्रेडर्स को लीड करते हो, राइट? तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई प्रॉप ट्रेडिंग फर्म में? आपने क्या किया, उसके पहले बेसिक्स क्लियर आउट करे तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं। राइट। बेसिकली देखो, मैं टेक्निकल ट्रेडर था पहले तो, टू स्टार्ट विथ। आज भी मैं दिल से तो टेक्निकल ट्रेडर ही हूँ एंड अनडाउटेडली ऑप्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मैं मेरे मुंह से बहुत अच्छा बोलता हूँ, अच्छा नहीं लगता है, बट जो है वो है। तो टेक्निकली आई वॉज स्ट्रॉन्ग। फिर मुझे ये पता चला कि अगर आपको थोड़ा बड़ा अमाउंट लगा के काम करना है, बिकॉज बेसिकली आई वॉज अ बिजनेसमैन। ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल कुछ नहीं था, और वो जो स्टोरी लोग करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था, एक झोपड़े में रहता था, वहाँ से ग्रो हुआ, वो स्टोरी आई डोंट हैव दैट स्टोरी। आई वॉज वेल टू डू, अच्छे घर से हूँ, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सूरत से था, मास्टर्स मैंने यूके से किया था। देन आई वाज डूइंग अ सॉफ्टवेयर जॉब फॉर 2 years, केम बैक टू सूरत एंड आई जॉइन माई बिजनेस। ये पूरी मेरी हिस्ट्री रही है। तो बेसिकली जब मैं ट्रेडिंग में आई वॉज ए बिजनेसमैन, तो एज ए बिजनेसमैन मैंने ये देखा कि अगर आपको बहुत बड़ी अमाउंट्स डिप्लॉय करनी है तो आप टेक्निकल ट्रेडिंग से बड़ी अमाउंट्स डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। आपको कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को हेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितने भी स्मार्ट हो, मार्केट इज़ ऑलवेज स्मार्टर। मार्केट इतना डायनामिक है कि आप जितना चेंज होते हो उससे कहीं ज़्यादा मार्केट चेंज हो जाता है। तो हर बार मार्केट आपसे आगे चल रहा है। नॉर्मल कोई भी बिजनेस में जाओ ना, तो आपके प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट है, आपके बिजनेस की मेहनत का जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है, उसको आने में, पेपर पे दिखने में, हाथ में आने में टाइम लगता है। बट ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस जो पढ़ाई के बाद, आप एजुकेशन जब करते थे, जब पढ़ते थे, तब जितने क्वेश्चंस का आंसर देते थे उतने ही मार्क्स आते थे। एग्जैक्टली उतने मार्क्स आते थे, 2-4 कम ज़्यादा। बिजनेस में ये नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है दूसरे बिजनेसेस में। तो कहीं ना कहीं आउटकम थोड़ा सा आगे पीछे अलग आता है और लेट आता है, थोड़ा लेट आता है तुरंत। ट्रेडिंग में तो आपने यहाँ बटन दबाया और सामने आपके रिजल्ट है। मतलब इट इज समथिंग लाइक पैसा कमाए तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपको गलती के भी पैसे देने पड़ेंगे। गलती के, इंस्टेंट, इट विल नॉट टेक टाइम, आपको तुरंत पैसा देना पड़ेगा। एंड वो पैसा आपको इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ पैसा, हर एक पैसे के टर्म्स में दिखेगा। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है कि क्या होने वाला है। अब जो ये इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, दिस ब्रिंग्स टेम्पटेशन इनटू पीपल, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे सारे लोग क्या दिखाते हैं, ग्रीन स्क्रीन्स, प्रॉफिट्स। तो लोगों को लगता है बटन दबाया और कैंडल ऊपर गया और पैसा मिला। दैट डजंट हैपन। तो वो करते करते फिर ये हुआ कि अगर आपको बड़ा काम करना है तो कहीं ना कहीं हेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको अपनी पोजीशंस को बचाना पड़ेगा। और पोजीशंस को आप बचाओगे कैसे? तो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ऑप्शंस। मेरे किसी दोस्त ने बताया कि ऑप्शंस नाम की भी चीज़ होती है। अनडाउटेडली हम देखते भी थे ट्रेडिंग करते करते कि लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, बट कभी इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि टेक्निकल ट्रेडर्स थे, डायरेक्शनल काम करते थे। बट देन किसी से पूछा, मैंने किसी से समझा कि ऑप्शंस में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ। देन कुछ बुक्स मैंने पढ़ी, खास करके ट्रेडिंग ऑप्शन ग्रीक्स बाय डैन पेसरेली। सुपर बुक। आप अगर ग्रीक्स समझना चाहते हो तो वो बुक पढ़नी चाहिए। तो वो बुक पढ़ी, फिर मुझे पता चला कि ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं। फिर मैंने मेरे डायरेक्शनल ट्रेड्स जो थे उसको ऑप्शन से हेज करना शुरू किया। तो मेरे जो गलत ट्रेड्स जाते थे उसमें मेरा लॉस बहुत कम हो जाता था, बट जो सही ट्रेड्स जाते थे उसमें प्रॉफिट भी कम हो जाता था। तो मतलब मेरे को दिक्कत होने लगी कि यार तू गलत में तो बचा लेता है लेकिन प्रॉफिट भी मेरा दब जाता है। तो बिकॉज आई वॉज अ डायरेक्शनल ट्रेडर, बड़े बड़े प्रॉफिट लेने की आदत, लॉस भी होते थे अकॉर्डिंगली, बट विनिंग रेशियो मेरा बहुत अच्छा था। बट देन बड़ी कैपिटल डिप्लॉय करनी थी तो दैट वाज अ चैलेंज। तो फिर अपने आप को उसमें ढाला कि प्रॉफिट भी छोटे लेंगे, लॉस भी छोटे लेंगे,
और कभी बड़ा प्रॉफिट आ गया तो ट्रेल करके मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ा लॉस तो लेना ही नहीं है। तो जो आपके ट्रेडिंग के 4 आउटकम्स हैं, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, उसमें बड़े लॉस वाले क्वाड्रेंट को काटना है, बाकी 3 चीज़ आपको आएगी वो लेना है। वो वहाँ से मुझे समझ पड़ी, सीखना शुरू किया, मोर एक्सप्लोर्ड इनटू ऑप्शंस। फिर ऑप्शंस में गया तो पता चला कि यार ऑप्शंस में तो कितने भी पैसे लगाओ कम पड़ेंगे, तो अब क्या करें। तो देन आई अप्रोच्ड ए प्रॉप फर्म। एक प्रॉप फर्म में कहीं जाके थोड़ा सा काम किया और आइडिया आया, फिर कोई और प्रॉप फर्म में ज्वाइन किया उस एक्सपीरियंस के बेस पे, एंड टुडे आई एम डूइंग मच बिगर कैपिटल एंड मैनेजिंग मैनी मोर पीपल अंडर मी, जिनको मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ। और उनकी बेसिकली मेरा काम, मेरा फोकस उनकी साइकोलॉजी पे काम करना है, क्योंकि प्रॉप में बेसिकली पैसा अनलिमिटेड है ब्रोकर के पास आपको देने के लिए, लेकिन आपको दिखता है कि मेरे को इतना पैसा मिला बस मैं ट्रेड कर लूँ, दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू वेट ऑन योर हैंड्स, ROI जनरेट करके देना पड़ता है। यू हैव टू वेट ऑन योर हैंड्स टू जनरेट दैट ROI। अपॉर्चुनिटी आएगी तभी उस फंड को यूज़ करना, वरना उस फंड को यूज़ ही नहीं करना, बिकॉज वो फंड आपका नहीं है, आप जॉब कर रहे हो, किसी और का फंड है। हम कब से प्रॉप फर्म बातें कर रहे हैं, तो एक्चुअली अगर लोगों को कहीं पे प्रॉप फर्म में एंट्री लेनी है या फिर वो प्रॉप फर्म होता क्या है, तो वो आप थोड़ा डिटेल में समझा। प्रॉप इज़ बेसिकली अरेंजमेंट जहाँ पे आपकी स्किल्स लेके आप जाओ, आपको ब्रोकर कोई जॉब देगा जहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए मिलेगा, फंड्स ब्रोकर के होंगे, ही विल पे यू द सैलरी, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग गुड ही विल गिव यू द इंसेंटिव एज वेल। उस अरेंजमेंट में जाके आप काम करते हो, उसको प्रॉप ट्रेडिंग बोलते हैं। वो प्रॉप ट्रेडर बनने के लिए आपको कुछ थोड़ी स्किल्स चाहिए, एक बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए एंड कुछ NISM के सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आप डेरिवेटिव्स में काम करते हो तो सीरीज़ 8 का सर्टिफिकेट है, करेंसीज में सीरीज़ 1 है एंड कमोडिटीज़ में सीरीज़ 6 है, सीरीज़ 16 है सॉरी। तो करेंसीज तो खैर अब आप सर्टिफिकेशन लेके करोगे भी क्या, क्योंकि जनरल पब्लिक को अलाउड नहीं है, राइट। तो सीरीज़ 8 एंड सीरीज़ 16 लेके आप काम कर सकते हो। एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्रोकर्स हु नीड वेरी गुड ट्रेडर्स। आप अपने आप की स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप करने में टाइम लग सकता है ज़रूर, लेकिन जितनी अच्छी स्किल्स होगी, अब स्किल्स का मतलब स्ट्रेटजी नहीं है। आप मेरा वीडियो सुनो, स्किल्स और स्ट्रेटजी ढूंढना शुरू करो यूट्यूब पे, प्लीज़ मत करना। आपको स्ट्रेटजी के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, जो बाय वॉचिंग, बाय लिसनिंग नहीं आएगी, रेगुलर ट्रेड करने से ही आएगी, डेवलप होगी, राइट। Yes. ये कोई शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है, लॉन्ग टर्म जर्नी है। नहीं है सर, देयर इज नो पेन ड्राइव के कान में डाली और दिमाग में साइकोलॉजी आ गई, इट विल नॉट कम। यू हैव टू ट्रेड कंसिस्टेंटली विथ अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, और उसका आपको प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा, लॉस भी लेना पड़ेगा, और एक जर्नी पूरी निकालनी पड़ेगी साल 2-3 साल की। और जितना डिसिप्लिन के साथ आप उस जर्नी को करोगे उतना जल्दी जाएगी ये जर्नी, और जितना आपका डिसिप्लिन हिलेगा, आपका फोकस हिलेगा, आप कभी इधर कभी उधर होगे, आपकी जर्नी वो बहुत लंबा टाइम चलेगी, लेट करेगी। और हो सकता है, मतलब आपने सुना होगा कई बार बोलते हैं, मतलब बेसिकली हम गुजराती हैं तो मैं आपको गुजराती में ये वर्ड बोलता हूँ, इसका हिंदी अनुवाद भी दूंगा। હું તો 20 વર્ષથી ટ્રેડિંગ કરું છું, પણ આજે બી પ્રોફિટેબલ નથી। मैं 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आज भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। तो वो 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं है, आपको 2 साल वाला भी मिल जाएगा जो प्रॉफिटेबल है। तो 20 साल से वो सिस्टम हॉपिंग करता रहा, सिस्टम्स चेंज करता रहा, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेंज करता रहा। व्हेन आई से इंस्ट्रूमेंट तो वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स वगैरह कुछ भी XYZ, इंस्ट्रूमेंट्स चेंज करता रहा, ब्रोकर्स चेंज करता रहा, मार्केट्स चेंज करता रहा, कुछ ना कुछ, मतलब उसको सामने सिस्टम में, स्ट्रेटजी में गलती दिखती थी हर बार, तो चेंज करता रहा। हेंस ही कुडंट अर्न आउट ऑफ इट। अगर वो ही वुड हैव स्टक टू अ सिस्टम, ही वुड हैव स्टक टू हिज डिसिप्लिन। अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं चेंज करता, टाइम फ्रेम नहीं चेंज करता, एक सेट ऑफ रूल्स से ट्रेड करता, तो आज वो 20 साल बाद शायद बिलियनर भी हो सकता था। ही कुड बी ए बिलियनर। और हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स, आप सर्च करो, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, जो 10-20 साल में बहुत अच्छा पैसा कमाए ट्रेडिंग से। आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ट्रेडिंग से नहीं कमाए, इन्वेस्टिंग से कमाए। तो वो अपना अपना व्यू है। देखो, पैसा हर जगह है, आप कहाँ से ले सकते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको पानी दरिया से भी मिलेगा, नदी से भी मिलेगा, और तालाब से भी मिलेगा। आप कहाँ से उठाते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और आपको कितना चाहिए, दैट इज अगेन मोर इम्पोर्टेंट। और उसको लेने के लिए आप लेके कौन सा कंटेनर गए हो, चम्मच लेके गए हो या बकेट लेके गए हो या टैंक लेके गए हो, दैट इज अगेन मोर इम्पोर्टेंट। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो मैं सभी ट्रेडर को एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अपने स्किल्स पे काम करो, क्योंकि पैसे देने वाले तो बहुत ही लोग हैं, बट अगर आपके पास स्किल ही नहीं होगी तो आपके ऊपर बैट कौन लेगा। तो पहले अपनी स्किल्स पे फोकस करो, बाद में आप ट्रेडिंग में आओ। तो आदिप भाई, आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है
जो कि नए ट्रेडर्स जिनको ट्रेडिंग शुरू करना है या फिर पुराने ट्रेडर्स को भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो आप थोड़ा अगर क्लेरिफाई कर सकते हो तो। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग से हम जल्दी पैसे कमा सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से? इन सब क्वेश्चंस का वन साइज फिट्स ऑल वाला आंसर है ही नहीं। वन साइज फिट्स ऑल वाला आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इट्स अ जर्नी। जैसे मैंने कहा, हर एक की जर्नी अलग होने वाली है, हर एक का रास्ता अलग होने वाला है। जैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करके निकले तो कॉन्वोकेशन डे वाले दिन जब टोपी उड़ाई थी तब सब दोस्तों ने बोला था मिलते रहना, साथ में रहना, ये करना वो करना। बट आज 2 4 5 साल 10 साल के बाद क्या कोई मिलता है? सारे नए दोस्त, स्कूल के दोस्त अलग थे, कॉलेज के दोस्त अलग थे, प्रोफेशनल दोस्त अलग हो गए सारे। तो हर एक की अपनी जर्नी है। जैसे अपने प्रोफेशनल फील्ड्स की जर्नी है, ऐसे हर ट्रेडर की जर्नी है। हर ट्रेडर अगर एक ही जगह से ट्रेडिंग सीखेगा, एक ही गुरु के पास से सीखेगा, फिर भी उनकी जर्नी अलग होगी। वही गुरु अगर उन दोनों को सेम ट्रेड डलवाएगा, सब कुछ सेम करवाएगा, तो भी दोनों का आउटकम अलग होगा। हो सकता है एक बड़ा लॉस करके निकले और हो सकता है एक बड़ा प्रॉफिट करके निकले, ट्रेड सेम था। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये वो 2 बॉल्स आपने स्लाइड्स पे रखे, इक्वल ग्रेविटी लग के इक्वल डायरेक्शन में एक साथ नीचे पहुँचेंगे, ऐसा नहीं होगा। द साइंस ऑफ ग्रेविटी डजंट वर्क हियर, द साइंस ऑफ एक्सर्शन डजंट वर्क हियर। न्यूटन का लॉ यहाँ काम करने में गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ इसके लिए कर देता है, मतलब ठीक है वो गड़बड़ नहीं करता क्योंकि जितना फोर्स लगेगा उतना रिजल्ट वो देता ही है, बट गड़बड़ इसके लिए हो जाती है कि हर एक के फोर्स आगे पीछे हो जाते हैं। गुरु ने सेम फोर्स दिया है, मेंटर ने सेम फोर्स दिया है, बट दोज ट्रेडर्स दे डोंट गो सेम, अलग अलग अपने हिसाब से जाते आते रहते हैं। तो अब किसी मेंटर के पास आपने ट्रेडिंग तो सीख ली, बट अब ट्रेडिंग के बाद आपका पेशेंस लेवल का आएगा। जैसे इंट्राडे ट्रेडर बनता क्यों है? उसके अंदर पेशेंस कम होता है, उसको जल्दी पैसा चाहिए, ही नीड्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। 9:15 को ऑर्डर डाला, 3:30 को आउटकम आना चाहिए। सर 9:15 को ऑर्डर डाला, 9:15 को पैसा चाहिए, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। और ऐसे लोग से मैं आपको मिला भी सकता हूँ कि मुझे पहली मिनट में जो भी मूवमेंट है उस मोमेंटम का पैसा चाहिए। कुछ हैं जो मैं 9:30 बजे मार्केट थोड़ी सी शांत हो जाएगी फिर बैठूंगा, 10:30 11 बजे पैसा चाहिए। कुछ आपको मिलेंगे जो 10 बजे पूरी मोमेंटम खत्म हो जाएगी फिर बैठूंगा, 3 बजे तक पैसा लूँगा। ये हो गए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग। किसी का सुपर इंस्टेंट है और किसी का स्लो इंस्टेंट है, लेकिन है सबका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसी दिन पैसा चाहिए। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं, पैसा भले आराम से आए, लूँगा बड़ा, मार्केट को थोड़ा बड़ा एसएल भी दूंगा लेकिन पैसा मैं बड़ा लूँगा, रैली को लंबी राइड करूंगा। तो वो स्विंग और पोजीशनल वाले आते हैं। तो इंट्राडे में भी लोग पैसा कमा रहे हैं, स्विंग में भी पैसा कमा रहे हैं, पोजीशनल में भी कमा रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी कमा रहे हैं। अब बात वही आती है कि साइकोलॉजी आपकी क्या करती है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स ऐसे हैं कि जिसका ट्रेड गलत चल गया ना तो एसएल नहीं काटेंगे, वो पोजीशन को होल्ड कर लेंगे, वो इंट्राडे से बन जाएंगे स्विंग। स्विंग में भी उनका भाव नहीं आया ना, मार्केट ने टर्न ले लिया ना, तो अब वो बन जाएंगे पोजीशनल, फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी बन जाएंगे। पता चला लिया था इंट्राडे ट्रेड के लिए वो ट्रेड, और वो स्टॉक 2 साल के बाद भी उसके पास पड़ा हुआ क्योंकि उसका भाव ही नहीं आया। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी कि आप अगर चाहते हो कि मुझे इंट्राडे में पैसा कमाना है तो आपको अकॉर्डिंगली सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा और पैसा लेना पड़ेगा। अदरवाइज पैसा हर जगह है, आपकी साइकोलॉजी है कि आप कहाँ से ले पाते हो। यू नीड टू डेवलप इट। इन शॉर्ट, इंट्राडे ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म से भी पैसा बनता है, बट मैटर करता है आपका पेशेंस। आप कितने टाइम तक वेट करना चाहते हो। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कितना वेट करना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो आप इंट्राडे में जाओ, अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो आप इन्वेस्टिंग में जाओ। इसका एक और बात दक्ष भाई मैं बताऊंगा आपको। आप रोड पे जब निकलते हो, आप लोगों को ड्राइविंग करते हुए देखते हो। कोई ऐसा ड्राइवर मिलेगा जो रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई ऐसा ड्राइवर मिलेगा जो स्लो चला रहा है, कोई ऐसा मिलेगा बगैर फालतू ऐसे उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा है, कोई ऐसा मिलेगा कि हेलमेट का रूल है, पुलिस वाले को देख के हेलमेट पहनता है फिर उतार के वापस साइड पे रख देता है। तो ये जो बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर ये पूरे का पूरा आपका दिखेगा ट्रेडिंग में कम्प्लीटली। जो रिस्क अपनी लाइफ में ले रहा है वो ट्रेडिंग में भी रिस्क लेगा। जो सीट बेल्ट बांध के पुलिस के देखे बगैर भी चलता है वो यहाँ पे भी हेज करके चलेगा। तो योर टोटल इंटरनल बिहेवियर इज गोइंग टू कम आउट एंड बी शोन इन द मिरर ऑफ ट्रेडिंग। तो आप अगर बहुत रैश हो, बहुत स्पीड हो, हर चीज़ उतावल में चाहिए तो आप कभी पोजीशनल बन नहीं सकते। आप इंट्राडे से लेने की कोशिश करोगे। जो शांत एकदम पका हुआ, क्या बोलते हैं, एकदम क्या बोलते हैं उसके लिए सही वर्ड होगा मैच्योर्ड ट्रेडर,
शांत मैच्योर्ड आदमी, शांत बिहेवियर वाला आदमी, वो हमेशा पोजिशनल और स्विंग को देखेगा और बड़ा पैसा लेने की कोशिश करेगा, शांति से काम करेगा। ही विल वॉक लाइक ए टर्टल, नॉट लाइक ए रैबिट। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि आपका एक्चुअल बिहेवियर जो है ना, वो यहाँ पूरा बाहर आता है। अगर आपको गुस्सा आता है, यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, तो हर लॉस पे आपको गुस्सा आएगा। कभी कीबोर्ड पे आप जोर से मारोगे, कभी टेबल पे आप जोर से मारोगे। ये वही लोग हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो असल ज़िंदगी में भी जोर से गुस्सा करते हैं और बार बार जिनको गुस्सा आता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग योर एक्चुअल लाइफ विद द ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी विच रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम योर एक्चुअल लाइफ। दूसरा, लोगों को बहुत ही ऐसा लगता है कि भाई ट्रेडिंग से एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन नहीं सकता है, तो क्या आपके व्यूज़ है इसके ऊपर? देखो, ट्रेडिंग से सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत अच्छा बन सकता है और इनफैक्ट दूसरे सब बिजनेस से भी अच्छा बन सकता है। बट वो एस्टेरिस्क जो होता है ना, वो फुदड़ी जिसको आप गुजराती में बोलते हो, स्टार, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, एस्टेरिस्क, वो एस्टेरिस्क एक नहीं 3-4 हैं उसमें। क्यों? देखो, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा लेना है, कोई भी बिजनेस से पैसा लेना है, पहले जनरल बिजनेस की बात करते हैं। कोई भी बिजनेस से पैसा लेना है या कोई भी जॉब से पैसा लेना है, तो आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा, आपको ढलना पड़ेगा। इफ़ यू आर इनटू ए बिजनेस ऑफ डेयरी, तो आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो एनिमल प्रोडक्ट है, वहाँ से आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा करना पड़ेगा। आपके बिजनेस के टाइमिंग जैसे करने पड़ेंगे, नीचे सप्लाई चेन के टाइमिंग जैसे करने पड़ेंगे जो एनिमल के टाइमिंग्स के हिसाब से चले। अगर इफ़ यू आर इनटू ए फैशन इंडस्ट्री, तो आपको अकॉर्डिंगली बिहेवियर रखना पड़ेगा। अगर आप IT से हो, तो आपको एकदम फास्ट चेंजिंग, बहुत जल्दी समझना, मार्केट के साथ डायनेमिक आपका चेंज होना चाहिए, नए नए सॉफ्टवेयर सीखना, ये करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग का भी कुछ ऐसा स्टोरी है दक्ष भाई। आपको अगर ट्रेडिंग करना है, तो आपको ट्रेडर बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी? तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला काम है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में रिस्क इंस्टेंट है। तो आपके स्टॉप लॉसेस, आपकी हेजिंग, सब कुछ आपका प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, आपका पैसा इंस्टेंट जा सकता है, तो आपकी पोजीशन साइज ऐसी होनी चाहिए कि जो 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 4 ट्रेड अगर सीधे मतलब एक स्ट्रीक में ख़राब चले जाएं, तो आपकी कैपिटल वॉश ऑफ नहीं हो जाए। तो ये सारे जो बेसिक साइकोलॉजिकल रूल्स है, ये अगर आदमी फॉलो करे ना, तो वो जो 5%, 3% जो सेबी चिल्ला चिल्ला के बोलता है आजकल पिछले 2-4 साल से कि 95% आर लूजिंग, 97% आर लूजिंग, 3 आर अर्निंग, 5 आर अर्निंग, तो हर बिजनेस में वैसा ही है भाई साहब। कोई बिजनेस में 20% लोग कमा रहे हैं, 80 गंवा रहे, कोई में 10 कमा रहे, 90 गंवा रहे। और जो 10 कमा रहे और 90 गंवा रहे, उसमें 90 पूरे गंवा नहीं रहे। 90 में से कुछ ऐसे होंगे जो कभी गंवा रहे, कभी कमा रहे, एवरेज चल रहे हैं। 10 ऐसे जो सुपर पैसा कमा रहे हैं। तो ट्रेडिंग थोड़ा सा फास्ट फील्ड है, तो 5% लोग कमा रहे हैं, बट उस 5% में जाना मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन में आओगे, प्रॉपर साइकोलॉजी डेवलपमेंट करोगे, ट्रेडिंग जैसी अच्छी इनकम, ट्रेडिंग जैसा अच्छा ROI, आई बेट कोई नहीं दे सकता। हाँ, यही है ना कि देखो, आज का ट्रेडर्स के डेटा मार्केट में अवेलेबल है, बट बिजनेसेस के उतने डेटा है नहीं। और आजकल इनफैक्ट बहुत सारे स्टार्टअप्स भी तो लॉस मेकिंग है। यस। तो इससे मैं आपको एक शॉर्ट में टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपको रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग से कमाना है, तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 2-5 हज़ार लेकर आ गए और आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी। और इससे एक चीज़ मैं आपको आदिप भाई ये भी पूछना चाहूँगा कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए और इसको एज अ बिजनेस रन करने के लिए कितना मिनिमम कैपिटल लगता है? आपकी आउटकम की एक्सपेक्टेशन क्या है? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। अगर आपकी आउटकम की एक्सपेक्टेशन ये है, मतलब इफ़ आप अभी कॉलेज से निकले ही हो, आप अगर जॉब करने जाओगे तो आपको 20,000 रुपये की जॉब मिलेगी फॉर ए ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 40-50 हज़ार की जॉब मिलेगी। आप IIM IIT से निकले हुए हो तो शायद 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख की जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका कैलिबर जो है, आपका कैलिबर वो हो गया कितना? 50,000 एक नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, IIT IIM के लिए 1,00,000, 1.5 लाख, और एक ग्रेजुएट जो BCom या BBA करके निकला उसका 15-20 हज़ार। अब उसको ये देखना है कि मैं 15-20 हज़ार एक्चुअल में 8 घंटे 10 घंटे काम करके, बॉस का प्रेशर झेल के, कंपनी का प्रेशर झेल के, बैग उठा उठा के पूरी दुनिया में घूम घूम के 15 से 20 हज़ार कमाऊँगा। अब उस 15-20 हज़ार को आपको फिट करना है ट्रेडिंग में। मुझे 20 हज़ार कमाने, 20 दिन मेरे पास ऑन एन एवरेज है, 22 दिन है, हम 20 गिनते हैं, तो रोज़ का 1,000 रुपया हुआ। रोज़ का 1,000 रुपया कमाना है तो मुझे कितना पैसा लगाना है, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आपको कितने पैसे से ट्रेडिंग करना है। अगर मैं 30 साल की उम्र में कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने आप को और मैं मेरे बिजनेस से 2 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ, तो अब मैं चाहूँगा कि नए फील्ड में जाके कुछ एक्स्ट्रा कमाऊँ। 2 लाख ही कमाने थे तो मेरा बिजनेस बुरा नहीं था। तो अब मुझे अगर 3 लाख रुपए कमाने तो मुझे अकॉर्डिंगली कैपिटल डालनी पड़ेगी। ऑन एन एवरेज फिनेंशियल फील्ड्स में आप ROI 12% से लेकर 36% के बीच में कहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरी ईयर। अब वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आपका डिसिप्लिन,
आप किधर काम कर रहे हो, वो साल फाइनेंशियल मार्केट, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट, वो कैसा रहा, उसके ऊपर आउटकम चेंज होगा। तो ऑन एन एवरेज आप 24 से 30% का आप ROI गिन लो, वो 30% का ROI को आप फिट करो अपने रिक्वायरमेंट के साथ और उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल डालो। बस दिस इज़ द बेस्ट आंसर आई कैन गिव। बाकी अगर जो आजकल नई जनरेशन इंस्टाग्राम पे देखती है, बंडल गिर रहे हैं नोट्स के, डॉलर के, वो मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक इंस्टाग्राम का वीडियो देखा, वो रियल फैक्ट नहीं है। यस, वो बोलता है चीन टपाक डम डम, डॉलर के बंडल गिरे, और डॉलर के बंडल गिरे और बोलता है देखा इतना इजी है मेरी स्ट्रेटेजी से पैसा कमाना, क्लिक द डाउन लिंक एंड कनेक्ट विद मी। और उसको कनेक्ट करने के लिए वो ले रहा था $100। अब लोगों को लगता है $100 में तो 7,000 रुपये ही हुए, तो 7,000 रुपये में मेरे को डॉलर के बंडल गिरेंगे, तो 7,000 रुपये दे देता है। तो वो चीन टपाक डम डम ने अपना काम तो कर लिया, लेकिन इसके 7,000 भी गए और इसकी साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी। सो इट इज़ लाइक 24-30% ऑन एन एवरेज 2-2.5% पर मंथ गिन के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करके डिसिप्लिन के साथ काम करो, रिजल्ट आएगा। ओके, सो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हम थोड़े बहुत, आपने मिथ्स बता ही दिए, तो हम उसको थोड़े बहुत डिटेल में जानते हैं। पहला मिथ तो यही हो गया कि 21 दिन में बोलते हैं लोग पैसा डबल होता है स्टॉक मार्केट से, तो क्या ये फैक्ट है? यस, 21 दिन में नहीं, एक दिन में भी डबल हो सकता है। आज जो एक्सपायरी ट्रेडिंग जो अभी सेबी ने बैन किया है, NSE ने सर्कुलर दे दिया कि इंट्रा मतलब वीकली एक्सपायरी ट्रेडिंग नहीं होगी, तो वो इसीलिए दिया कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये हो गई थी कि आप अगर देखो ये सारे हीरो ज़ीरो ट्रेड जो चल रहे थे, 2-2:30 बजे आपने लगाया, ₹2 का, ₹1 का, 50 पैसे का ऑप्शन लिया, वो ₹50 हो गया, ₹2 वाला ₹100 हो गया, तो आप तो डबल की बात कर रहे हो, मैं तो 50 गुने की बात कर रहा हूँ विद इन फ्यू मिनट्स। तो होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन क्या वो रुकता है आपके पास? कभी फास्ट आया हुआ पैसा कभी कहीं रुका है? इस बिज़नेस को छोड़ दो, दुनिया में कोई बिज़नेस कर लो, कहीं चले जाओ, इजी मनी जब आया होगा तो वो इजीली जाएगा। सर, तो ये आया हुआ पैसा जाएगा, तो इट इज़ नॉट लाइक 21 दिन में डबल वाला स्कीम। ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 3 साल में पैसा डबल हो सकता है, डिसिप्लिन से काम करो तो, और उसको अगर कंपाउंडिंग करते जाओ और आप CAGR उसका देखो, इट वर्क्स वेरी गुड। तो हाँ, 21 दिन में पैसा डबल इज़ रॉन्ग। 2-3 साल, 4 साल, ऑन एन एवरेज 3 साल पैसा डबल हो सकता है। एंड ये जितने भी हीरो ज़ीरो हो रहे हैं, जितने भी फास्ट अर्निंग वाली स्कीम्स है, जिसको भी पैसा फास्ट चाहिए, प्लीज़ अगेन टू द ऑडियंस, प्लीज़ उससे दूर रहें। जो पैसा फास्ट प्रॉमिस करता है वो कभी फास्ट नहीं आएगा। जो कुछ फ्री प्रॉमिस करता है कोर्स, यू आर द प्रोडक्ट सर, आप अपने आप को बेच रहे हो, तो डोंट गो फॉर इट। पैसा मुश्किल ही है आना, डिसिप्लिन से ही आएगा और इट टेक्स टाइम। दूसरा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपने बताया था कि भाई आपके घर पे आपने बताया तो लोग ट्रेडिंग को जुआ समझ रहे थे, तो उसको आप थोड़ा एलाबरेट कीजिए। सर देखो, हमारा जो कल्चर है साउथ एशिया, व्हेन आई टॉक अबाउट इट आई टेल साउथ एशिया अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्यों? इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने पूछा कि कौन कौन ट्रेड कर रहे हो, तो अराउंड 50% लोगों ने हाथ उठाया। MBA की कॉलेज लोग MBA कर रहे हैं, 50% लोगों ने हाथ उठाया। आपको देख के लगेगा कि इतने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इज इट ट्रू? अच्छा, मैं मानता हूं कि उससे भी ज़्यादा लोग होंगे, कुछ ने शर्म से नहीं उठाया होगा या इसलिए नहीं उठाया होगा कि बाजू वाला घर पे जाके बोलेगा आंटी आप ट्रेडिंग करे छे, आपका बेटा ट्रेडिंग कर रहा है, आपकी बेटी ट्रेडिंग कर रही है, वो डर से भी शायद किसी ने नहीं उठाया हो। अब मैंने बोला ठीक है, हाथ नीचे रखो। कितने लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं? मैक्सिमम वर ऑप्शंस पीपल। क्यों? छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, ये आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, स्नैपचैट पे, यूट्यूब पे, हर जगह, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह दिखाया जाता है। हर आए दिन आपको मैसेज आते हैं, हर आए दिन कोई ग्रुप में ऐड किया जाता है, एंड दे शो यू कि ऐसा पैसा फास्ट बन सकता है। तो लोगों को लगता है फास्ट बनता है, तो उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, फास्ट पैसा बनाने के लिए वो फटाफट पैसा बनाने वाली स्कीम में जाते हैं और पैसा गंवा देते हैं। तो उसको नाम दे दिया गया जुए का। जिन्होंने पीछे, जैसे आपके पेरेंट्स आपको क्यों रोकते हैं? क्योंकि उन्होंने हर्षद मेहता वाला टाइम देखा, उन्होंने केतन पारेख वाला टाइम देखा, उन्होंने US स्लोडाउन देखा, .com बर्स्ट देखा, सारा देखा। उसमें किसने पैसा गंवाया? अगर उसमें किसी ने पैसा गंवाया तो राकेश झुनझुनवाला जो भी एक्सपायर हो गए, उनके पास इतना बड़ा पैसा बना कैसे? उन्होंने भी तो ये सब टाइम देखा है। दमानी सर डीमार्ट वाले, उन्होंने बड़ा पैसा बनाया कैसे? उन्होंने भी तो ये सब टाइम देखा है। बट सभी ने पेशेंस किया, पेशेंस रखा, डिसिप्लिन रखा। सर दे वर वेरी नियर टू हर्षद मेहता, दीज पीपल हु आई एम टॉकिंग अबाउट। आप सीरीज देख लो स्कैम 92, आपको पता चलेगा ये सब बहुत नियर थे हर्षद मेहता से, फिर भी इन्होंने पैसा कमाया। तो इन्होंने ट्रेडिंग का जो डिसिप्लिन रखना था, जो पेशेंस रखना था, जो करना था वो किया।
दे प्रूव्ड द वर्ल्ड कि हाँ पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये जो मिथ है ना घर पे कि ये जुआ है जुआ है जुआ है, वो बर्स्ट करना पड़ेगा। बर्स्ट करने का तरीका जो मैंने ट्राई किया, लोग ट्राई करते हैं, छोटी सी रकम से ट्रेड करो 2-3 साल, अपना स्टेटमेंट घर पे दिखाओ, फिर थोड़ी सी बड़ी रकम लेके ट्रेड करो, और शादी हो गई है तो बीवी को, नहीं हुई है तो मदर को हर महीने ट्रेडिंग में से पैसा ले जाके दोगे, ये मेरे ट्रेडिंग की इनकम, लो खर्च करो। जिस दिन उनको ट्रेडिंग की इनकम खर्च करने की आदत हो गई, अगेन आई विल से यू सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, जिस दिन आपके ट्रेडिंग के पैसे से आपकी वाइफ ने, आपकी मदर ने साड़ी ले ली, कोई मोबाइल ले लिया, कुछ ले लिया, आपकी ट्रेडिंग इज़ नो मोर ए जुआ, आपकी ट्रेडिंग इज़ ए प्रोफेशन। तो ये आपको करना है, पैसा थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना है, डिसिप्लिन लाना है, पैसा कमाना है और घर पे यूज़ करने के लिए देना है। और मम्मी समझ गई तो पप्पा समझ जाएंगे, बीवी समझ गई तो बाकी सब समझ जाएंगे। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, ट्रेडिंग भी एक कैलकुलेटेड रिस्क वाला ही बिजनेस है, बट लोग क्या करते हैं कि आके पूरा पैसा डाल देते हैं और उसको जीरो एक ही दिन में कर देते हैं। बट अगर देखने जाओ तो अगर आप मैक्स लॉस दिन का 1% 1.5% पकड़ो और उसके सामने प्रॉफिट भी आप 1-1.5% लो, तो आपके पास लंबा चलने का पैसा भी होगा और साथ ही साथ आपको टाइम भी मिलेगा ये बिजनेस को समझने के लिए, राइट। बट आजकल लोग क्या करते हो, 2 रुपये का ऑप्शन जैसे आपने बात की ले लेते हैं, और सपोज अगर 10,000 का कैपिटल है तो पूरा एक ही ट्रेड में डाल देंगे, उसके 2 के 50 होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। सही है, सही है। तो ट्रेडिंग देखो, मैं आपको अगर बोलूँ ना तो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग, इन दोनों के बीच में बहुत फाइन थिन लाइन है, बहुत फाइन और थिन लाइन है। उस लाइन का फ़र्क ये है कि गैम्बलिंग में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लैक करता है आदमी, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होता है। अगर ट्रेडिंग में से डिसिप्लिन को निकाल दो, इट इज़ नथिंग बट गैम्बलिंग, और अगर गैम्बलिंग में डिसिप्लिन डाल दो, इट इज़ नथिंग बट ट्रेडिंग। मतलब पोकर के ऐसे, मतलब लोगों को नहीं पता होगा, पोकर के ऐसे प्रोफेशनल प्लेयर्स दुनिया में हैं, आप गूगल करके देख लेना, जिनको हज़ारों डॉलर एवरी आवर कसिनोज देती है टेबल पे बैठ के लोगों को हराने के लिए। यस, तो ये पोकर के प्लेयर करते क्या हैं, दे हैव गॉट द डिसिप्लिन टू प्ले दैट गेम, और उनके पास राइट सिस्टम भी होता है कि पूरे रूल्स के डिफाइन होते हैं उनके। एग्जैक्टली। अगर आप रोले को देखो तो रोले क्या है, इट्स ए मैथमेटिकल गेम। मतलब उसमें 2 फाउल के छोटे छोटे बॉक्सेस है, जो एज है आपका कसिनो का, हाउस का एज है, लेकिन आप भी उसमें विनिंग कर सकते हो। उसके मॉडल को अगर आप समझो, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ है, आपको गूगल करना है तो कर सकते हो, वो भी एक मैथमेटिकल मॉडल है। तो उसमें अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ प्ले करो तो उसमें भी आप पैसा कमा सकते हो। तो पैसा कमाना इज़ नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इज़ टू मेंटेन योर डिसिप्लिन। और गैम्बलिंग और ट्रेडिंग का बस यही फ़र्क है, ये आपको समझना है। और रिस्क इज टू रिवॉर्ड आप अपना डिफाइन कर लो। जैसे मैंने रोले का एग्जांपल दिया, रोले में 2 छोटे से बॉक्सेस होते हैं फाउल के, फिर वाइट्स एंड ब्लैक्स होते हैं आधे आधे। अगर आप वाइट और ब्लैक पे बेट करो तो रिवॉर्ड बहुत छोटा मिलता है, लेकिन रिस्क भी छोटा है। आप पर्टिकुलर नंबर पे बेट करो तो रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन विनिंग ऑड्स बहुत कम है। तो सेम इज इन ट्रेडिंग। मैं आपको रोले इसके लिए समझा रहा हूँ कि हर आदमी कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके एक बार तो लाइफ में रोले खेला रहेगा। तो ट्रेडिंग इज सेम। यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड से काम करो, रिस्क मैनेज करो, पोजीशन साइज को कंट्रोल रखो। भाई आपके पास अगर कैपिटल 10 लाख रुपए की है तो आप लगाओ ना 10,000 रुपये का रिस्क। एक ट्रेड खराब जाएगा तो आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी, लेकिन आप लगाओगे लाख रुपए का रिस्क, 2-4 ट्रेड खराब चलेगा, आपकी 30-40% कैपिटल गई। बिजनेस में भी तो सेम ऐसे होता है। अगर आपने अपनी कॉस्टिंग्स को ध्यान में नहीं रखा और आपने कोई भी रेट पे मटेरियल बेच दिया या फिर कुछ भी कर दिया तो ऑब्वियसली लॉस तो आने ही वाला है। राइट, ट्रू। सर बिजनेस आप कंपेयर किए तो एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। चूँकि मैं टेक्सटाइल का एक बिजनेसमैन रह चुका हूँ, मतलब मेरे काफ़ी सारे दोस्त आज भी टेक्सटाइल्स में हैं। उनको अगर आप बोलो, मतलब वो हम आपसे पूछेंगे कि कोई स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो हम दोस्ती में ऐसे ही कभी कुछ सजेस्ट कर दिया तो पूछेगा कि पैसा फटाफट बढ़ेगा ना। ठीक है भाई, कंपनी ग्रो होगी, बढ़ेगा। बोले वो फिर एग्जांपल देगा, मेरे ये दोस्त ने तो ये स्टॉक लिया था, 1 महीने में डबल हो गया। बोले ठीक है, तो फिर आपको वो ले लेना चाहिए था। बोले नहीं यार, अभी वो तो चूक गया, लेकिन ये क्या तेरे को लगता है महीने 2 महीने में हो जाएगा? बोले तुम जिस बिज़नेस में हो वो बिज़नेस कितने महीने में आपकी कैपिटल को डबल करता है? बोले यार बिज़नेस की बात मत कर, वो अलग चीज़ है। बोले ये भी बिज़नेस है यार, दिस इज़ ऑल्सो ए बिज़नेस एंड दिस इज़ मोर टफर देन व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज वहाँ पे बहुत प्लेयर्स कम है, यहाँ पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर शेयर में। वहीं लोग हज़ारों लाखों लोग लाइव ट्रेड कर रहे हैं। तेरे बिजनेस में लाखों लोग एक साथ लाइव ट्रेड नहीं करते हैं। तो यहाँ तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तेरे बिजनेस में इतनी वॉलेटिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ तो तेरे को प्रॉफिट कम एक्सपेक्ट करना चाहिए। और तेरा मेहनत भी क्या लगा है, पैसा ही तो लगा है। वहाँ तो तू मेहनत करता है सुबह से रात।
तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ऐसी अजीब है कि खुद के बिजनेस में 24-36% चलेगा, स्टॉक मार्केट में हर महीने डबल होना चाहिए. सो देयर इज़ नो सोल्यूशन टू इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और इंटरेस्टिंग लगा हो और साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हिट द बेल बटन नाउ.